बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ मुझे गाजर के हलवे के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। गाजर के हलवे के लिए मेरे पास है 5 किलो गाजर। गाजर को मैंने छील के अच्छी तरह धो ली है। तो अभी मैं इसको ग्रेट करूँगा। कद्दूकश के साथ इसको अच्छी तरह मैं सारी गाजर को कद्दूकश कर लूँगा। आप कोशिश करें गाजर के हलवे के लिए आप लाल सुर्ख गाजर लें। तो आजकल सीज़न है और बहुत अच्छी गाजर आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। गाजरों को मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर ली है और एक बड़े से पतीले में डाल दिया है। एक तकरीबन मेरे पास 5 किलो गाजर थी सफाई करने के बाद। और जब आप गाजर को कद्दूकश करते हैं तो इस किस्म का ये वाला वाइट हिस्सा आपने नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ उसका जो रेड हिस्सा है वो इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन मेरे पास बच गए होंगे, तकरीबन ये 4 किलो गाजर होगी कद्दूकश करने के बाद। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 4 किलो दूध। मैं जो गाजर का हलवा बना रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है हलवा बनाने का। इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन आपका हलवा बहुत मज़े का बनता है। और 1 किलो दूध का मैं अलग से खोया बनाऊंगा ताकि आखिर में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खोया भी डाल सकूं। तो अभी मैं इसको पकाऊंगा तकरीबन आई थिंक 1 घंटे तक पकाऊंगा, तब तक गाजर अच्छी तरह पक जाए और ये दूध सूख जाए। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही मैं 15 से 20 इसमें हरी इलायची भी डाल दूंगा ताकि ये साथ साथ पकेंगी तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आखिर में फिर मैं इसको निकाल लूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। आपने चम्मच कंटिन्यू चलाना है ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गया है। इसको मजीद मैं आधे घंटे तक पकाऊंगा जब तक इसका पूरा दूध खुश्क ना हो जाए। फिर इसमें मैं घी और शुगर शामिल करूंगा। ये थोड़ा पकने का प्रोसेस स्लो है लेकिन इससे हलवा बहुत मज़े का बनता है। जब दूध और गाजर साथ साथ पकते हैं तो बहुत मज़े का हलवा बनता है। और दूसरी साइड से मैं खोया भी तैयार करूंगा। और दूसरी साइड से मैं खोया बना रहा हूँ। 1 किलो दूध को मैं पका रहा हूँ। खोया बनाना बहुत ही आसान है, बस आप दूध को पकाते जाएं। मैंने इसके अंदर 2 से 3 इलायची और 2 टेबल स्पून शुगर भी डाल दी है क्योंकि मुझे मीठा खोया चाहिए। अगर आपको बिल्कुल फीका खोया बनाना है तो आप इसमें कुछ भी न डालें, जस्ट दूध को पकाते जाएं जब तक ये थिक हो जाएगा तो आपका खोया रेडी हो जाएगा। अभी गाजर और दूध को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है तो इसका दूध तकरीबन सूख गया है, लेकिन मैं अभी इसको अच्छी तरह ड्राई करूंगा। आपने उस टाइम तक ना शुगर डालनी है ना घी वगैरह डालना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। दूध मुकम्मल तौर पे सूख जाए और गाजरें बिल्कुल सूखी सूखी नजर आने तब इसमें आपने पहले घी डालना और बाद में शुगर। अभी दूध बिल्कुल सूख गया है, गाजरें देखें अभी बिल्कुल खुश्क हो रही हैं। तो इस स्टेज पे मैं अभी इसमें शामिल करूंगा, मेरे पास आधा कप बादाम है, इसको मैंने काट के डाल दिए। आप चाहे तो पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं या जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर दूंगा 1 पाव घी, देसी घी। इस देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। जो शुगर है वो आप बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगा जब तक हलवा बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें मैं शामिल करूंगा शुगर। अल्हम्दुलिल्लाह खोया भी रेडी हो गया है, इसको मैंने अभी एक डिश में निकाल लिया है।
तो जब मैं हलवे को किसी डिश में डालूंगा तो ये इसके ऊपर मैं इसकी एक लेयर लगाऊंगा डेकोरेशन के लिए। इस हलवे को अच्छी तरह भूनना है आपने और चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। बस हलवे को आप जितना अच्छी तरीके से भूनेंगे इसका कलर भी अच्छा आएगा और हलवा उतना मज़े का बनेगा। जब तक हलवा बिल्कुल घी नहीं छोड़ देगा मैं तब तक चीनी नहीं डालूंगा। चीनी बिल्कुल लास्ट में डाल के फिर उसको 10-15 मिनट तक और भूनते हैं। अभी हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 1/2 kg शुगर। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1/2 kg इनफ है। अगर आप तेज चीनी खाते हैं तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको भूनूंगा जब तक बिल्कुल इसका घी अलग हो जाए और हलवे का कलर भी चेंज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बिल्कुल रेडी है। इसने अच्छा घी छोड़ दिया है। आपने हलवे को तक पकाना है जब बिल्कुल घी ना छोड़ दे और इसमें कोई कच्चापन ना हो और इसको ओवर कुक भी नहीं करना। तो ये बिल्कुल हलवाई की तरह देखें लेसदार हलवा बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का गरम गरम गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है हलवाई की तरह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करके। तो इंशाल्लाह आपका गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।